हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षरा। और आज हम 4.2 स्टार्ट कर का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। और क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लेट करेंगे। लेट द नंबर लेट द नंबर x। ठीक है, लेट द नंबर। हमने लेट कर लिया नंबर को x। अब देखिए, पहली जो सिचुएशन है, पहली जो कंडीशन, वो ये कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी जिनका सम 27 हो। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, x 27 माइनस एक्स। सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। तो सेकेंड नंबर 27 माइनस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 27। तो 27, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। करेक्ट। अब वो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, यानी पहला और 27 माइनस एक्स, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 180। तो यहाँ लिख देता हूँ 182। हमें निकालना है नंबर्स। तो नंबर्स कैसे निकलेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से वही ट्रिक करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने x को 27 से मल्टीप्लाई किया और फिर x को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर 27x, ठीक, फिर x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने मैंने सबसे पहले तो इसके अंदर माना एक नंबर x। फिर जो सेकंड नंबर था, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का जो सम है, वो जो गिवन है उसके अंदर, वो 27 है। तो दूसरा जो नंबर होगा, जो सेकंड नंबर होगा, वो 27 माइनस एक्स होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 27x, और फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो करके आ गया हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अगर इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ तक इस सिचुएशन में कोई भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक्स इस पूरे को इधर ले जाऊँ। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू सी, ठीक है। मतलब मैं इस सारे को इस साइड ले आया और इस तरह से इक्वेशन। अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम हमें कुछ ऐसा चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि जो बीच का है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होना चाहिए 182, और जो उनका एडिशन है वो कितना होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए 27, यानी माइनस प्लस करके 27 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे, एक्स माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा इसमें, मैं करूंगा 13x, ठीक है, माइनस 14x प्लस 180 प्लस 0। तो इसमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x
-14x प्लस 482 इज इक्वल टू 0। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182। अब क्या किया मैंने, अब मैं क्या करूंगा x कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो x -13, यहाँ से मैं 14 कॉमन ले लूंगा तो x -13। अब आपने देखा यहाँ से मैंने प्लस था या माइनस कर दिया, तो उसके लिए हुआ कि जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले, जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मेरी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब x -13 को मैं कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x-13, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा x-14, राइट। x-13 आ गया और x-14 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू यहाँ से इस वाले से 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 14। ठीक, ये कैसे निकाला मैंने, मैंने इसको लिखा है x-13 ठीक है, तो उससे आ गया हमारा x इक्वल टू 13। और ऐसे ही इसको मैंने क्या किया, x -14 प्लस टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 14। तो इससे क्या हो गया हमारा, हमारे दोनों वैल्यू आ गए। दोनों वैल्यू कैसे आ गई, अब हमारे को क्या दे रहे थे 13 दे रहे थे, तो अब हमारे को पता है कि इन दोनों का सम वो कितना होना चाहिए 27। तो अगर हमारे को पता है जो अगर x13 है, x की वैल्यू 13 है, तो अदर नंबर होना चाहिए 27 माइनस x, ये क्या होगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। ये तो हमारा इससे सेटिस्फाई। अगर मैं x को 14 लेता हूँ, अगर मैं x को 14 लेता हूँ तो भी हमारा क्या है 27 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 27 माइनस 14 इक्वल्स टू 30। यानी अगर मैं 14 लेता हूँ तो 13 आता है और 13 लेता हूँ तो 14 आता है। तो x की वैल्यू यानी दोनों नंबर क्या होंगे 13 एंड 14। तो हमारा ये जो नंबर है वो है, यानी एक नंबर होगा 13, दूसरा नंबर होगा 14। तो आंसर आ गया हमारा 13 एंड 14। मेरे को लगता है आपको एक चीज समझ आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ यही एक चीज होती है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है इसके इक्वेशन को बनाना, दूसरा जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो इक्वेशन को इस तरफ जैसे यहाँ पर 27 था 128 था, इसको सॉल्व करने में बच्चे क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वो इसको इस तरह से तोड़ नहीं पाते कि इसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर सके। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, और ये चीज आप तब सीख पाओगे जब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है फाइंड द टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कल मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने कॉन्जिक्यूटिव का नंबर मतलब बताया था कि हर चीज में एक ऐड करते जाइए, जैसे 1 2 3 4 5, तो वो क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो क्या करेंगे, लेट वन नंबर इज x। अगर एक x, अगर मैंने एक नंबर x माना है, लेट नंबर इज x, अगर एक x माना है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा देन सेकेंड नंबर x प्लस, दोनों नंबर मिल गए हैं।
हमने एक x मान लिया, तो और दूसरा क्या है, x+1। अब वो कह रहा है इनका जो स्क्वायर का सम है वो है 365। इसका मतलब क्या हुआ, x² प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये है जो प्रॉपर में पूछा। अब मैं क्या करूंगा, तो प्रॉपर तरीके से खोल लूंगा तो आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x² प्लस स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। ये हो गया x² 2x² प्लस 1 प्लस 365। अब मैं 365 को उधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 प्लस 2 0। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या आई, 2x² प्लस 2x प्लस 364 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब देखिए इसमें एक चीज आ रही है 2 2 2, तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन लेके इसको हटा दूं, तो क्या बचेगा यहाँ x² प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको फिर से वही देखिए, पिछली बार मैंने हर बार आपको बता रहा हूँ कि अब इसको तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन आए वो आए 182 और माइनस प्लस करने पर आए 1, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x प्लस 182 प्लस 2 0। अभी पिछली बार हमने किया था 13 14 को मल्टीप्लाई तो 182, पिछले क्वेश्चन में 182 ही था, तो 182 को हमने मल्टीप्लाई किया था तो 14 और 13 ही दिया था, तो 14 13 तो करके करेंगे तो क्या आएगा 182। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं x कॉमन ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 14x में से 13x जाएगा तो x बचेगा, तो 40x कॉमन ले लिया तो x अंदर क्या बच गया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस, ठीक है माइनस लगा दिया, और यहाँ से मैं एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर माइनस आना था क्योंकि इधर से इधर आया था, यहाँ माइनस लिखा भी हुआ था, थोड़ा सा आगे चलते। तो ये माइनस आ गए। अब ये माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, बाहर का क्या कॉमन लिया मैंने, 13। अब यहाँ से मैं 13 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 प्लस टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन दो चीजें आ गई है, क्या आ गई है, x-1 सॉरी x-13 और x+14। मैंने x+14 को बाहर ले लिया। ठीक, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद जो आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको कर लूंगा तो ये हो गया x-13 प्लस टू 0 और x+14 टू 0। ठीक, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 13, यहाँ से x की वैल्यू आई -14। ठीक है, यानी 13 और 14 मेरे पास x की वैल्यू आई। ठीक, और कोई भी इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव जो इंटीजर है उसको नहीं लेंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी हमारी 13, यानी 1 नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा 13 हमारा, फर्स्ट नंबर जो आएगा हमारा क्या आया 13। अब इससे हम क्या निकालेंगे, दूसरा नंबर हमें पता है सेकंड नंबर इज x+1, यानी x+1 दूसरा नंबर क्या होगा 13 + 1 दैट इज 14।
ठीक है, तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं। पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर 14। 13 है 14, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कैसे क्या किया, देखिए दोबारा से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। कहीं भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको लगता हो, जहाँ से आपको पूछने की लग रही है, आपको लगता है कि यहाँ ये कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मेरा भी यूट्यूब चैनल नया है, मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, और मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे प्रमोट करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उनको समझ आ सके, और जैसे आप इस चीज़ से हेल्प ले पा रहे हैं और वो भी इस चीज़ से हेल्प ले पाए। और थैंक यू, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या दे रखा है, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द टू साइड्स। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो मानेंगे तो लेट करेंगे इसका बेस। तो लेट बेस बेस, हमने लेट कर लिया बेस इज एक्स। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस 7। इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा एल्टीट्यूड एक्स माइनस 7। क्यों, क्योंकि जो एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 770 सेंटीमीटर है लेस देन इट्स बेस, क्योंकि इसके बेस से इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, एक्स माइनस 7, 7 कम। ठीक, तो अब मैं हमने निकाल लिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लिख लिया हमने एक्स माइनस 7, क्योंकि जैसे हमें कहा गया हमने वैसे ही किया। अब हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, वो कहती है बेस प्लस perpendicular is equal to height का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमें पता है स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ही बड़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमें दे रखा है, एच हमें दे रखा है 13, राइट। तो 13 का स्क्वायर, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, एक्स मान लिया हमने बेस, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है एक्स माइनस 7, क्या हो गया एक्स माइनस 7। इस तरह से हमने इसको यहाँ पुट कर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको तोड़ दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू एक्स टू ए बी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है।
अब ये आ गया एक्स और एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का क्या हो गया 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब इस सब को एक तरफ कर दूंगा। तो मैं एक तरफ लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, पहले मैं x वाला आगे ले रहा हूँ, माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा 169 इक्वल्स टू, तो ये आ गया, इट विल कम आउट एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 160, सॉरी माइनस 160 इक्वल्स टू, राइट, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 160 इक्वल्स टू 0। राइट फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, तो लेके चलते हैं और आगे। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से अब इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, इसका ये 169 120 आएगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये आ गया हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही जो पहले करते आए हैं हम, 7x स्क्वायर माइनस 7x को इस तरह से मानेंगे कि भाई ये माइनस प्लस होके क्या है 7 आए और मल्टीप्लाई करके 60 आए, 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 12 5 से 60 हो गया और 12 में से 5 गया 7। तो अब आगे करते हैं इसको, यहाँ से मैं x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा x माइनस 12, x माइनस 12 बचे। ठीक, और ये हमारा बच गया, एक बार देता हूँ, ये हमारा बच गया, यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 12। ठीक, यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 मैंने बाहर ले लिया तो आ गया x माइनस 12, अंदर क्या बच गया x प्लस 5। x माइनस 12 और x प्लस 5 हमारा इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 है, x माइनस 12 को पहले इक्वल्स टू 0 रखेंगे और x प्लस 5 को इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 12, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी -5, और कोई भी इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम ले लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ पर 12, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड है हमारा x माइनस 7, दैट इज एल्टीट्यूड x माइनस 7 हमारा एल्टीट्यूड है, और x की वैल्यू हमने निकाली 12, तो -7 इक्वल्स टू 5। एल्टीट्यूड हमारा आ गया 5, फिर से यहाँ बना देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारा आ गया 5, बेस आ गया हमारा 12, और ये हमें गिवन है 12। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इससे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ गया हमारा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, और बहुत ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल एल्टीट्यूड को समझना, हाइपोटेनस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार लैंग्वेज समझ ले तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन पता चला जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा अधूरा जो आपको लगता है कि मेरे से नहीं मैंने उसको कवर नहीं किया है,
तो आप बेझिझक होकर उसको पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं आर्टिकल। पहले हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। वो कह रहा है कि भाई जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। पहले पहले हम क्या करेंगे, लेट द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन मान लिया हमने एक्स। तो आगे वो कह रहा है कि जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है किसकी, एक्स की। ट्वाइस है एक्स की और प्लस थ्री, और उससे थ्री मोर है। यानी ट्वाइस जितना करेंगे हम प्रोडक्शन, उसमें अगर थ्री ऐड कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा उसने हमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, एक्स, यानी प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू कॉस्ट। ठीक, तो एक्स, एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा, एक्स एक्स है, और कॉस्ट है हमारी 2x प्लस, वो कितना हमें दे रखा है, हमें दे रखा है 9। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। हमें प्रोडक्शन प्रोडक्शन हमने क्या किया, मान लिया हमने कि प्रोडक्शन जो किया है वो एक्स प्रोडक्ट किया है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन किया है अगर हम उसको दुगना कर देते हैं, उसको ट्वाइस कर देते हैं और उसमें थ्री मोर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉस्ट वैल्यू, यानी जो है ये वैल्यू। ठीक है, अब जो कॉस्ट आ जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा, सिंपल वैसे ही, एक्स को 2x तो आ जाएगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, फिर ये आ गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 प्लस टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें इसको सॉल्व सिंपल तरीके से सॉल्व कर लूंगा। तो ये हो गया 2x² प्लस, अब मैं क्या करूंगा, 2 को 90 से मल्टीप्लाई, 2 को 90 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कम्स आउट 180। तो 180 को मैं इस तरह से तोड़ूंगा, तो मैंने क्या लिखा, 15x मैं इसको लिखूंगा 15x, ठीक है, माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा होगा, मैंने 15 और 12 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है, और इनको बस माइनस प्लस करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से x कॉमन लेना, x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से जब मैं, यहाँ से अब क्या लेंगे, कॉमन कॉमन लेते हैं 6। तो अगर मैं 6 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 2x, ठीक है, प्लस 15। मैंने -6 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 आ, राइट। 2x प्लस 15 को मैं बाहर ले लूंगा, ठीक है, माइनस अंदर क्या बचेगा, x -6 बचेगा, ठीक, प्लस टू 0। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2x इज इक्वल टू 15, x 15/2। ठीक है, किसी भी आर्टिकल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ से क्या निकालूंगा ना, x की वैल्यू क्या आ गई, 6।
यहाँ पर मैंने निकाल दी x की वैल्यू 6। तो मैं जो इस पर लूंगा नहीं, इस पर लूंगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ कॉस्ट x की वैल्यू 6 आएगी। प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो प्रोडक्शन कितना हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है 6, राइट। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? 6 प्लस 3, तो कॉस्ट कितनी है? 8। ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इनको 2 ही करना है ना, इस वाली सेट इक्वेशन पे रखिए। तो ये आ जाएगा 2 6, ये आ जाएगा ना 2 6 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15 इज द 6 एंड। तो आज ये हमारा तो जो चैप्टर है बिल्कुल क्लोज हो गया है। इसके अंदर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने पूरी तरह से टैकल किया है, उन सबको लिया है। आपको लगता है इसके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके अंदर मुझे दिक्कत हो रही है सर, या हम ये भी बात जानना चाहते हैं कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको टेक्निकली बहुत दिक्कत कर रही है, आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए और आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको उसको फिर से एक बार कंसीडर करके उसको अच्छे से समझा दूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, और इसमें जो मैंने चीज़ें समझाई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आ जाए। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल अक्षरम कोचिंग। थैंक यू वेरी मच।